तो शेफ फरा के पास आएंगे। फरा, आपके पास क्या है जीरे के साथ? दर्द के लिए जैसा मैंने बताया था, काले जीरे का ऑयल हम बनाएंगे, घर में बनाएंगे। वैसे तो या हड्डियों के दर्द के लिए है, बिल्कुल तकलीफ के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए है। ये काले जीरे का ऑयल आपको मार्केट में अगर मिल सकता है तो आप वो ले ले, वो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती ऐसी चीजें, तो उनके लिए ऐसी हम जो होम रेमेडी है वो बता रहे होते हैं, टोटके बता रहे होते हैं, ताकि आपको फायदा हो इससे और आप अपना इजीली बना सकते हैं। अच्छा, सरसों का ऑयल आपको पता है कि मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है, या आप जैतून का तेल ले ले, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसका जो नेम बदल है वो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, वो बहुत बेस्ट होता है मालिश के लिए। बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको मसाज भी किया जाता है ताकि वो एक्टिव रहे, और बच्चा जो चलना नहीं सीखता तो सरसों के तेल की मसाज किया जाता है, मालिश की जाती है कि वो जल्दी से चलना सीख जाए, एक्टिव हो जाए। तो ये हड्डियों के दर्द के लिए एक्चुअली हम बना रहे हैं। 1 कप या आपने 1 पाव। अच्छा, ये भी बच्चे बड़े सबके लिए है। हड्डियों का दर्द बच्चों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, यंग को भी होता है, वजन ज्यादा होने की वजह से भी होता है, और कभी कभार हमारी कलाइयों में बड़ी तकलीफ होती है कि कुछ झटका आ गया, कुछ उठा लिया तो तकलीफ होने लगती है। कोई भी आपको तकलीफ आपकी हड्डियों से रिलेटेड है, आपके यहाँ तक आपके सर का दर्द भी हो रहा है, आपको फट रहा है आपका सर, तो वहाँ भी आप सर में भी मसाज कर सकते हैं। ये सारे दर्दों के लिए मैं ऑयल बना रही हूँ। ये समझे दर्दों का ऑयल, दर्दों का ऑयल है, सारी तकलीफों। जबकि सफेद जीरे में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ये दिल के दर्द को भी दूर करेगा, दिल के दर्द को उस तरह से दूर करेगा कि आप प्यार से। दिल के दर्द की तो बात ना करें। नहीं, मैं ये बता रही हूँ ना, प्यार से बना के किसी को दे दे तो आपका दिल का दर्द भी सही हो जाएगा। बना के दे देना आप, जैसे मेरे दिल में बहुत दर्द है तो मैं बना के दे रही हूँ आपको, मेरे दिल का दर्द सही हो गया। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन काला जीरा 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। काला जीरा, और इसमें मैंने लौंग तकरीबन 6 से 8 अदद मैंने लौंग इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और इसमें तेल की तासीर जो होगी वो गर्म होगी, बिल्कुल सारी गर्म होगी, तभी तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका मूव करेगा, जल्दी जल्दी चलेगा और आपकी हड्डियों की तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा, ये नीम के पत्तों का पाउडर है। नीम के पत्ते अगर आपको वैसे ही मिल जाते हैं तो सही है, पाउडर मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको पाउडर बना लिया है, वो 1 टीस्पून है। और मेरे पास ये हल्दी में इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी को वैसे ही आप पानी में गर्म करके, जहाँ आपकी तकलीफ हो रही है, सॉइलिंग हो रही है, वहाँ लगा के कपड़ा बांध दिया जाए, टकोर किया जाए तो आपका वो दर्द वो खींच लेती है, उसके अंदर ये ताकत होती है। इसको आपने पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है। पकाने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छानना, एक किसी भी बर्तन में आप इसको पैक करके रख दें। ये ऑयल आपका खराब नहीं होगा, ये आपका चलेगा। ये आप बिल्कुल भी इसके अंदर ना स्मेल आएगी ना फफूंदी आएगी, ये ऑयल आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको तकलीफ हो रही है हड्डियों की तो आपने इसको लगाना है हल्के हल्के हाथ से। याद रखिए, जब भी आपको हड्डियों का दर्द होता है या सर में दर्द होता है तो यूं 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 करके मसाज नहीं करना, और ज्यादा तकलीफ हो जाती है। आपको बहुत हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है या लगा के रख देना है, हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। ज्यादा दर्द हो रहा है, ज्यादा सॉइलिंग और तकलीफ हो रही है तो इसको लगा के एक हल्का सा लूज सा कपड़ा आप इसको बांध दें, ये टॉवल आपके घर में वो हल्का सा बांध दें। उसकी हीट से आपका दर्द जो है वो कुछ देर में आपका दर्द जो है वो खींच लेगा। लगा के हवा तो नहीं लगनी चाहिए, वैसे नहीं, हवा नहीं लगनी चाहिए इस तेल को। अगर तकलीफ में आप लगा रहे हैं तो आपको कपड़ा बांध दे, इसको कपड़ा बांध ले। अगर ज्यादा तकलीफ नहीं, वैसे बैंडेज टाइप की तौलिया है, लॉन का जो एक दुपट्टा आपके घर में जो पड़ा रहता है उसको भी आप बांध लें, हवा ना लगे उसके अंदर। बैंडेज होती है वो भी आप ले, जो आपके पास सहूलत है, जो चीज आपके पास रखी हुई है उससे आप इसको पैक कर लें। हड्डियों का दर्द आपका सही हो जाएगा। आपके सर में दर्द होता है तो ये ऑयल लेके सर में लगा के हल्का हल्का सा हेड मसाज, जैसे कि हम प्रेशर पॉइंट देते हैं, हल्का हल्का सा हेड मसाज वो आपने करना है तो आपके सर का दर्द भी पहले कि मैं ब्रेक लूं, वो छोटा सा पेट जो पूरा वजन चला गया मगर वो पेट नहीं गया, उसके लिए जो आपने वो बिल्कुल मैं बता दूंगी, उसके लिए मैं बता देती हूँ, जल्दी से मैं इसको बना के बता देती हूँ। अच्छा, आपने लेना है यहाँ पर, इसको मुझे गर्म करना होगा तो आप खुद ही गर्म कर लीजिएगा, बस मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 1 गिलास आपने पानी लेना है। पानी लेने के बाद सफेद जीरा मैंने तकरीबन पेट कम करने के लिए किसी भी मर्द औरतें ले सकती हैं, किसी भी उम्र की आप इसे कर सकते हैं। ये मेरे व्हाइट जीरा 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, मेरे पास 70 साल के बूढ़े भी ले सकते, सब ले सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है। पहाड़ी पुदीना मेरे पास है, ये तकरीबन थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला। और इलायची वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, 1 से 2 अदद इलायची डाल दी है। और अब मैंने क्या करना है, इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। बॉईल करने के बाद इसको छान ले, इसको पी लें। जायका अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें हनी शामिल करें वरना ना शामिल करें। इसको पीने के लिए इसके औकात ये होंगे, आप दिन में 3 गिलास पी सकते हैं। 3 गिलास आप इसको इजीली पी सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट से कोई भी नुकसान नहीं देगा, चर्बी को घुलाएगा ये आपको। आप 3 दफा दिन में ले सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सादा पानी ले लें, लेकिन इसको आप 3 दफा ले लें। 1 दफा बना के रख लें। आपका आप
देखिए अच्छा, ये इंशाल्लाह नीम बहुत गरम ही लेना है, ठंडा? ठंडा भी ले सकते हैं, नीम गरम भी ले सकते हैं। नीम गरम ले ज्यादा फायदा। ज्यादा फायदा, ठंडा भी ले सकते हैं। बना के रख दें, आप इसको पी लें, फ्रिज में ना रखें कि आपने बना के फ्रिज के अंदर रख दिया, आपको खुद इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। 8 दिन के अंदर आपको आपके कपड़े जो है वो लूज फील होंगे कि आपके कपड़े जो है यहाँ से फंस रहे होते हैं वो आपके लूज होना शुरू होंगे।